अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 प्रॉब्लम नंबर 12 लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कैपेसिटर के मुतालिक है। तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट है a 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, C1 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और हमने कहाँ तक चार्ज किया, 120 वोल्ट तक बैटरी से हमने चार्ज कर दिया और ये V1 की वैल्यू है। तो बच्चों यही चीज़ हमने यानी मतलब है जो पहले फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप 1 में हमने क्या करना है, इसी को हमने शो कर दिया। एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर कितना है, 6 माइक्रोफेराड है और V1 वैल्यू जो कि 120 वोल्ट तक हमने इसको चार्ज कर दिया। तो ये हमने पहले स्टेप में इसका डायग्राम भी ड्रा कर दिया और साथ ही इसके ऊपर चार्ज भी शो किया। तो बच्चों इसके बाद मैंने एरो शो कर दिया, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। यानी ये जो चीज है ना, ये क्या है, C2 की वैल्यू, अनचार्ज कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये C2 है। ठीक है, जो कि मैंने सेकंड स्टेप में डिनोट कर दिया स्टेप 2 में। ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, और फिर हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर C2 है जो कि अनचार्ज है, इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज शो नहीं किया है, अनचार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर अनचार्ज है तो इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, Q2 जीरो होगा। अनचार्ज मीन्स कि Q2 जीरो है। ठीक है, अगर Q2 जीरो है तो इसका मतलब है V2 भी जीरो होगा, और इसी चीज को हम इक्वेशन से प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो Q2 जीरो मीन्स कि V2 इसके ऊपर पोटेंशियल भी तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको नीचे डिनोट भी कर दिया है, C2 इज जीरो, देन इट मीन्स दैट V2 विल आल्सो बी जीरो। ओके, तो सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब हमने कनेक्ट कर दिया अनचार्ज कैपेसिटर को एक चार्ज कैपेसिटर से, तो होगा क्या कि चार्ज कैपेसिटर से चार्ज ट्रांसफर होके ना अनचार्ज कैपेसिटर तरफ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और कहाँ कब तक ट्रांसफर होगा, उस वक्त तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो बच्चों ये C1 C2 पे चार्ज इक्वल होगा, तो जब चार्ज इक्वल होगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जीरो हो जाएगा दोनों में। ठीक है, यानी एक कॉमन पोटेंशियल पे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी दोनों के क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दोनों के जो फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस में V1 प्राइम का नाम दे रहा हूँ, ये ठीक है V1 प्राइम, और सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस V2 प्राइम का नाम दे रहा हूँ, तो ये V1 प्राइम और V2 प्राइम दोनों इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये V1 प्राइम आफ्टर कनेक्शन V2 प्राइम, यानी ये एक कॉमन पोटेंशियल तक आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ V कॉमन, दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्योंकि चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा दोनों में। तो इसलिए मैंने अमाउंट ऑफ चार्ज भी इक्वल शो कर दिया। इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्जेस है, चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे पे भी मैंने चार्ज पॉजिटिव तो चार्ज नेगेटिव शो किया, जस्ट टू शो इट दैट if amount of charge deposit equal then potential difference will also be equal between the plates. So मैंने यहाँ पे डिनोट डेटा को ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये गिवन है। जो मैं कह रहा था कि अगर Q2 जीरो है तो V2 भी जीरो होगा, इस बात को आप बिल्कुल यहाँ से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इस वाली बात को देके मैं यहाँ पे समझाने लगा हूँ, Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह Q की जगह हम Q2 लिखे सेकंड कैपेसिटर की जगह, और C की जगह C2 लिखे, ठीक है, और V की जगह V2 पुट करें, तो ये मैंने डेटा क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी। मीन Q की जगह Q2, C की जगह C2 और V की जगह V2, तो कैपेसिटर की इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि C2 तो जीरो नहीं है, वो तो गिवन है 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो का है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो चार्ज Q2 तो जीरो है, अनचार्ज है। C2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ कि अगर C2 जीरो नहीं है तो V2 तो लाजमी जीरो है। ठीक है, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया।
अच्छा, अब हमने जो फार्मूला यूज करना है इसके लिए वो बहुत सिंपल फार्मूला है। दो कैपेसिटर जब भी कनेक्टेड हो वो चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करे, अनचार्ज के साथ कनेक्ट करे, सेम पोलैरिटी वाले मतलब सेम प्लेट्स कनेक्ट करे, अपोजिट प्लेट कनेक्ट करे, तो फार्मूला हम यूज करेंगे ये वाला। तो V कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, जो कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब चूंकि हमें पता है कि C2 तो जीरो है तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स ये फार्मूला सिंपल रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू C1 V1 डिवाइडेड बाय C प्लस C1 प्लस C2। ओके, नाउ वी हैव टू पुट जस्ट द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला, ठीक है। तो V कॉमन, ठीक है, तो V कॉमन की वैल्यू हो जाएगी, कॉमन पोटेंशियल will be equal to C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6, V1 की वैल्यू थी 120 वोल्ट। ओके, C1 की वैल्यू थी 6 माइक्रोफेराड और ये दूसरा था माइक्रो, C2 की वैल्यू तो 4 माइक्रोफेराड, दोनों में माइक्रोफेराड था, तो माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये C1 के साथ भी माइक्रोफेराड था, इसका C2 के साथ भी माइक्रो, और माइक्रोफेराड मीन्स 1 माइक्रोफेराड का मतलब क्या है, 10 की पावर -6 फेराड, ठीक है। तो 10 की पावर -6 मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो बच्चों ये इजी है, देखें जस्ट 6 इंटू रीअरेंज कर लेते हैं, 6 इंटू 120 इंटू 10 रेज़ द पावर -6। ओके, और ये 10 इंटू 10 की पावर -6 आया, ठीक है। तो देखिए 10 पावर -6, 10 पावर -6, 10 की पावर -6, ये कैंसिल आउट हो गए ये दोनों। ओके, तो जस्ट ये 0 0 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है 72, बिकॉज 6 12 आर 6 और 12, ठीक है। तो ये आंसर बच गया क्या, 72। और कैपेसिटर वोल्टेज है तो इसका मतलब है ये वोल्ट आ गया, ठीक। तो 72 वोल्ट्स वी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। होप कि ये समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।